ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम बात करने वाले खाने से आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा जो खाना होता है उसमें इतना चमत्कार होता है, इतना चमत्कार होता है कि आप सोचोगे कि खाना बनाने से भी इतना ज़्यादा फ़र्क होता है खाने में। और इतना डिफरेंस होता है कि हम इसे किस प्रकार से बनाते, किसी सोच रखते उस टाइम। और यदि हम बाहर खाना खाते हैं तो उसका हमारी वाइब्रेशन पर क्या असर पड़ता है। और हम बहुत सी बार, अधिकतर हम बाहर ही खाना पसंद करते हैं। तो क्या हम उसको थैंक यू या फिर भगवान का प्रसाद मानकर उससे ग्रहण करते हैं या फिर खाते हैं। जैसे मतलब हम बहुत सी बार क्या होता है कि खाना बनाते टाइम घर में और बाहर में भी जिसके मन में जो चल रहा है वैसे भाव उस खाने में आ जाते हैं और वो वैसा ही बनता है। और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं, जो बनाता है उसके दिल में जो होता है गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, वो सब फैमिली वालों के साथ भी वैसे ही होता है और वो सब उस खाने में आ जाता है। इसीलिए बहुत सी बार बोला जाता है कि आप बाहर कम से कम, पुराने लोग बोलते थे बाहर कम से कम खाना खाना चाहिए और खाना बनाते टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से उसकी जितनी भी वाइब्रेशन होती है सब शुद्ध हो जाती है, फिर चाहे हमारे मन में कुछ चले या ना चले। इसीलिए हमारे इधर सबसे पहले कुछ भी कार्यक्रम हो तो खाना बना बना के सीधा उससे भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद सब लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में या फिर सब लोग खाते हैं। तो मैं खुद का बताऊँ तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा अपने मोबाइल में भले मेरे मन में तो मतलब ऐसे ही चलता रहता है, इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू, लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं चल सकता। मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल में कौन सा भी भजन जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर हनुमान चालीसा या फिर कुछ भी अदरवाइज़ लगा के छोड़ देती हूँ और वो चलते रहते हैं जब तक मेरा खाना बनता है, तब तक चलते रहते हैं। और ऐसे ही शाम को भी चलते रहते हैं, सुबह भी चलते रहते हैं। सुबह जस्ट उठते टाइम भी मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं आपको बोलती हूँ ना कि भगवान के नाम लेने से हमसे जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो भी कट जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम जो भले खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, अदर कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें सारी की सारी वाइब्रेशन उन मंत्रों के आ जाती है। चाहे तो आप कोई मंत्र लगा के छोड़ दीजिए या फिर चाहे तो आप कौन सा जो आपको आपका भजन फेवरेट है, बहुत सारे होते हैं। और मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, हनुमान चालीसा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे ना तो आपको ये भी भय रहेगा कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत और बहुत से घरों में होता है ना कि इसको ये नज़र लग गई, वो नज़र लग गई, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप अपनी मम्मी को, अपने बहनों को, अपने भाभीियों को, आपके घर में जो भी आपकी वाइफ, आपकी आपके अदर जो भी हैं खाना बनाते हैं, फीमेल या फिर आप खुद भी, तो आप ऐसा भजन अपने मन में चलने दीजिए या फिर आप अपने मोबाइल में लगा कर छोड़ दीजिए। और उनका जाप मन ही मन कीजिए, नहीं भी कीजिए तो लगा के छोड़ दीजिए। और खाना बनाते टाइम एट लास्ट भले 1 घंटा लगे या 2 घंटा, खाना बनाते बनाते चलने दीजिए, ताकि वाइब्रेशन उसकी अच्छी शुद्ध हो जाएगी। और जो लोग घर के जितने भी लोग खाना खाएंगे तो उनके दिल में मतलब एकदम, मेरी क्या है कि लाइट चली गई, तो उनके दिल में अच्छी वाइब्रेशन आएगी और वो एक खाना ही खाना नहीं रह जाएगा, वो एक प्रसाद के रूप में बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि दी हमारे तो घर वाले मानते ही नहीं कि क्या हो जाता है भजन चलाने से, और क्या हो जाएगा हम भजन चला लेंगे तो, और मंत्र जाप करने से ऐसा ही हो जाता है, तो हमें सब आसानी से मिल नहीं जाता। कोई हमारी बात नहीं माने या फिर हम नहीं बनाते खाना, कोई अदर बनाता है, वो दिन रात गुस्सा करता रहता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाता है, चीखता है, तो ऐसी बात नहीं मानता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते, जब भी आप खाना खाएं तो खाने को भगवान जी को थैंक यू बोले कि थैंक यू भगवान जी, मुझे कौन सा भी खाना हो, कौन सा भी, चाहे सब्ज़ी अच्छी बनी हो नहीं बनी, आपको बस इतना बोलना है कि थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा खाना देने के लिए। और आप इसमें आंखें नहीं बंद करें तो मन ही मन आप बोल सकते हैं कि आप इस खाने में आपका आशीर्वाद डाल दीजिए और मैं आपको आपका प्रसाद समझकर इसे ग्रहण कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो आप देखना आपके साथ इतने चमत्कार होंगे, इतने चमत्कार होंगे, क्योंकि आपने उस खाने को वाइब्रेशन दे दी है कि भगवान, मैं जो भी खा रहा हूँ, आप अगर बाहर भी होटल या फिर कहीं भी खाना खाते हैं तो उसको भी बोलिए कि थैंक यू इस खाने के लिए, और भगवान मैं आपका प्रसाद समझकर इसे ग्रहण कर रहा हूँ और आप आपकी शक्ति इसमें डाल दीजिए।
तो आप देखना बाहर भी किसी ने किसी की वाइब्रेशन से कोई घर से लड़ाई करके आए, झगड़ा करके आए। होटल पे बहुत सारे जो आदमी खाना बनाते हैं, औरतें जो भी बनाती हैं, तो वहाँ क्या होता है कि उनके भी वाइब्रेशन हो सकता है, कोई मतलब ज़्यादा ही मतलब दुख दर्द से बनाता हो, उनका सेट उनको ज़्यादा ही डांटता हो, कुछ गलती हो गई हो तो वो भी कैसी वाइब्रेशन से बनाते हैं, या फिर घर से झगड़ा करके आए वैसे वाइब्रेशन से बनाते, या फिर उनकी ऐसी स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति है, तो वो उस हिसाब से कि यार मैं इतना गरीब क्यों वैसे बनाते, मतलब किसी के मन में क्या चल रहा है हम कुछ भी नहीं सोच सकते। तो आपको हमेशा चाय भी पीनी है, छोटी सी छोटी चाय कॉफ़ी, उसके लिए भी आपको भगवान जी को बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, मैं इसे आपका आशीर्वाद समझकर पी रहा हूँ, खा रहा हूँ, और आप इसमें आपकी शक्ति डाल दीजिए, और मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ या फिर खा रही हूँ। ऐसे करके आप जब खाना खाएंगे तो आपके साथ बहुत सारे चमत्कार होने लग जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सी बार पुराने ज़माने भी बोलते थे हमारे दादी नाना नानी की, जैसा अन्न वैसा मन, और जो खाओगे हमारे इधर बोलते हैं कि जैसा जिस घर का पानी पियोगे वैसे ही बन जाओगे, मतलब क्या है कि उस घर की वाइब्रेशन जैसी है वैसे ही हम सब लोग बन जाएंगे। ऐसे ही हम इसीलिए बोला जाता है बहुत सी बार टीवी में और मोबाइल में भी पंडित जी कथा करते हैं तो बोलते हैं कि हमेशा आप ऐसा करते टाइम भजन चलाइए, या फिर अपने मन में भजन चलने दीजिए, या फिर भगवान का नाम लीजिए, भगवान का जाप कीजिए। वो गलत नहीं बोलते, वो सही बोलते। हमें लगता है कि पैसे कमाने के लिए कर रहे, पैसा तो कमाना पड़ता है ना यार, क्योंकि पैसा की नीड किसको नहीं है। लेकिन वो हमें तो अच्छा नॉलेज दे रहे हैं ना, वो भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनके पास भी पैसा कैसे आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने से पैसे आ रहे हैं उनके पास। वो लोग उनको गाड़ियाँ दे रहे हैं, उनको खाना नहीं खाते तो भी ला ला के देते, गिफ्ट देते, मिठाइयाँ देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सिर्फ भगवान का भजन कर रही हैं। तो भगवान के भजन में इतनी ताकत होती है। तो सिर्फ आपको अपनी भी नाम लेते हो तो सिर्फ आप ऐसे चला के छोड़ देंगे तो भी आपके साथ बहुत सारे चमत्कार होंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।